सेल कांस्टेंट था, है ना। और हमने मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखा था, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ये फॉर्मूला तब आएगा जब मोलर कंडक्टिविटी तुम्हारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा। अगर आप नीचे 1000 से डिवाइड करते हो तो फिर साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में आंसर आएगा। सेम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी था, कप्पा इंटू कप्पा बाय नॉर्मेलिटी, एंड यूनिट के अकॉर्डिंग तुम 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। ऑलराइट। उसके अलावा हमने ये भी देखा था क्या कि जो हमारा क्या था, फैक्टर्स पे कौन से डिपेंड करता है? नहीं, और रिलेशन क्या था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर। यही था क्या? यही था आकाश, हरलीन, यही था क्या? गुरविंदर? यस मैम। ओके, गुरविंदर नहीं आया, प्रिंस आ गया, प्रिंस कुमार, हरलीन, यस मैम। मुमताज, हरमनजोत। गुरविंदर पिछली क्लास में भी नहीं आया था। कौन बोला ये? कौन नहीं आया था कल वाली क्लास में? नहीं मैम, पिछली क्लास में जो मैम फिजिक्स की लग रही थी उसमें गुरविंदर नहीं आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कॉल कर लेते हैं। अच्छा, तुम्हारे क्लास में है क्या वो? यस मैम। अच्छा अच्छा, हाँ उसको पूछे। चलो आ जाओ। मैम मेरा नाम नहीं बोला। क्या मैम नहीं आ रहा है बोला? वो, मैंने पूछ लिया। ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। चलो स्टार्ट करूं, आ गए सभी बच्चे? चलिए। ओके, नाम इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि जिस जिसका याद होता जा रहा है ना वो दिमाग में याद आ रहे हैं, तो धीरे धीरे सबका नाम याद हो जाएगा मेरे को, ठीक है जी। चलिए, आज हम क्या पढ़ेंगे मेरा बेटा? डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन, कोलार्श लो क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस एंड प्रॉब्लम करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे और कंडक्टेंस वाला पार्ट जो है हम लोग आज खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो जो कल मैंने आप लोगों को कराया था प्लीज वो ध्यान रखना, कप्पा का फॉर्मूला ध्यान रखना, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मोलर कंडक्टिविटी का ध्यान रखना है तुम लोगों को, मैं 1000 वाला ये वाला फॉर्मूला लिख रही हूँ। ऐसे ही इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, ठीक है। और जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या होती है बच्चों? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब मैं चलूंगी मेरा बेटा टी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन पे। अभी इस नाम से एनसीईआरटी में बच्चों कुछ भी नहीं है तुम्हारे, डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन के नाम से कुछ भी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी वाले एक इक्वेशन लिखते हैं। तो मेरा बेटा जो इक्वेशन होती है इसकी वो ये होती है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नोट एम माइनस ए अंडर रूट सी। अब मैम ये क्या है? तो यहाँ पे मेरा बेटा इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन। मैम हम ये पढ़ क्यों रहे हैं वो सारी बातें बताऊंगी। पहले यहाँ पे आप लोग ये लिखिए, जो लैम्डा एम है वो क्या है मेरा बेटा? ये है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। और जो आपका लैम्डा नोट एम है वो क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब समझते हो? कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर गई है, मतलब इतना ज्यादा तुमने डाइल्यूट कर दिया है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। सुना है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? क्रिश सुना है ना? बताओ। ए क्या है? डी बाय हक्कल कांस्टेंट, ठीक है। और सी क्या है? कंसंट्रेशन। तो मेरा बेटा ध्यान से सुनो, जो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वो होता क्या है? अगर मैं बोलूं जब तुम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो तो मैंने बोला था उसका मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा डाइल्यूशन पे, यस और नो? बताइए मेरे को जल्दी। यस मैम। मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन
एक टाइम ऐसा भी आएगा जब तुम सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दोगे, तो उस टाइम पे जितना मोलर कंडक्टेंस में चेंज आना था आ जाएगा, उससे ज्यादा और चेंज नहीं होगा। क्या कहते हो? उस टाइम पे जो लैम्डा एम है उसको हम बोल सकते हैं वो क्या हो जाएगा, लैम्डा नोट एम हो जाएगा। बोलो क्या? ठीक है, Yes, ma'am. तो आप लिख सकते हो चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी, लिख लो चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर, बेटा जल्दी आया करो, ये कौन सा टाइम है आने का, becomes constant at infinite dilute solution। बोलो। बोल सकती हूँ मैं ये? सोचो। वेरी गुड। है ना? क्या कहते हो? Yes, ma'am. ऑल राइट। और मेरा बेटा जो ये इक्वेशन मैंने बताई है ना, ये एप्लीकेबल होती है, एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैम ऐसा क्यों? मैं अभी प्रूफ भी कर दूंगी, इसका दे दूंगी प्रूफ। सिर्फ ये एप्लीकेबल होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हरलीन, Yes, ma'am. Ma'am. हरलीन आवाज आ रही है क्या? प्रिंस, क्रिश, विवेक? Yes, ma'am. ठीक है, ऑल राइट। रोहित, ओके। तो अब यहाँ पे मेरा बेटा ए क्या है? ए यहाँ पे क्या है? डी बाय हक्कल कांस्टेंट है, जो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है, कोई मुझे बताएगा किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ, पढ़ा है ना तुम लोगों ने? सोल्यूट पे करता है, और सॉल्वेंट पे करता है, एंड टेम्परेचर पे भी करता है। और अगर मैं बात करूं सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ ए इज सेम। मैम इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो आपको क्या देखना है मेरा बेटा? चार्ज देख, इसको डिसाइड कैसे करोगे सेम है डिफरेंट है? आपको चार्ज देखना है कैटायन और एनायन पे। तो अगर मान लो, अरे इधर ध्यान दो क्या चल रहा है, इट्स ओके ना आकाश? नहीं, NaCl, तो Na प्लस और Cl नेगेटिव, कितना चार्ज है कैटायन और एनायन पे? तो 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अगर मान लो मैं लिखती हूँ KCl, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 1:1। यानी कि ये इनके लिए जो A की वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरा बेटा? सेम होगी। जैसे मेरे पास MgCl2 है, तो ये किसमें टूटेगा? Mg2 + 2Cl नेगेटिव, तो ये 2:1 में है। अगर मान लो AlCl3 है, तो ये Al + 3 + 3Cl नेगेटिव, यानी कि 3:1 में। चार्जेस को देखो कैटायन और एनायन, तो यानी कि ये तो सेम टाइप, इनके लिए वैल्यू ऑफ ए इज, बोलो, सेम होगी। Yes, ma'am. इन दोनों Yes, के लिए क्या ma'am. होगी बच्चों? वैल्यू ऑफ ए आर, Well, वैल्यू ऑफ ए इज different. Different. वेरी गुड, डिफरेंट होगी। ठीक है मेरा बेटा, चलिए अब हम देखते हैं, इधर देखो। अगर मान लो मैं मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करूं √c, तो क्या, ये देखो, ये मेरे पास इक्वेशन है मेरा बेटा, ये मेरे पास इक्वेशन है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करती हूँ मोलर कंडक्टेंस वर्सेस √c, तो क्या मेरा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा? दिस इज माय y एक्सिस, x एक्सिस स्लोप, एंड ये इंटरसेप्ट। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. क्योंकि मेरा स्लोप नेगेटिव में है, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा मैम, तो एक बात बताओ, जैसे जैसे मेरी कंसंट्रेशन कम हो रही है, क्या मेरी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। और अगर मान लो मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, तो इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन 0 हो रही है, कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच कर रही है ना, तो इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? लैम्डा नोट एम। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
लेकिन अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो बेटा, जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने ग्राफ बनाया है, उसमें जब कंसर्न, इसमें जो ग्राफ है वो इतना एकदम मैं बोलूंगी स्टीपली इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब कहने का मतलब है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। देखो ना, कंसंट्रेशन कम हुई तो इतना चेंज आया, थोड़ा और कम हो, देख रहे हो, बहुत धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज हो रहा है। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरा बेटा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारा जो ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है? क्योंकि मेरा बेटा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट upon dilution ions are 100% dissociate, या मैं लिखूं, ये मत लिखो, अपॉन डाइल्यूशन जो आपके आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम, हाँ या ना? क्यों मैम? क्योंकि मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, अगर तुम थोड़े से कम पानी में भी डालोगे वो तो डिसोसिएट हो जाएंगे ऑलमोस्ट 100, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है। और अगर तुम बहुत सारा पानी डाल दोगे तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहेंगे, ये थोड़ी ना और ज्यादा डिसोसिएट हो जाएंगे। बताओ क्या चीज है जो तुम्हें याद रखनी है? फिर डाइल्यूशन से क्या हो रहा है बोलो? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two a positively charged ions, बेटा माइक एंड म्यूट करो, डिक्रीजेस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम करा, मैंने पहले ही बताया था सॉल्वेंट क्या करता है, हाँ या ना? तो अगर तुम डाइल्यूशन कर रहे हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बिटवीन टू अपोजिट चार्ज आयन, वो उसको क्या कर रहा है? कम कर रहा है, जिसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज, जिसकी वजह से आपका कंडक्टेंस क्या है? बढ़ रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ एक फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, दैट इज आयनिक मोबिलिटी, जिसकी वजह से ग्राफ में जो इंक्रीज आ रहा है वो स्लोली क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है, हाँ या ना? और अगर तुम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर, मतलब एक्स्ट्रापोलेट कर देते हो, तो तुम क्या निकाल सकते हो मेरा बेटा? हक्कल बाय डी बाय हक्कल सागर इक्वेशन से तुम लैम्डा नोट एम भी निकाल सकते हो। क्या मैं ये बात लिख दूं? बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ वी कैन फाइंड आउट। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है क्या बैठे हो, बोलो ना। वी कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या तुम नहीं निकाल सकते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? मैम निकाल सकते हैं, अगर हम थोड़े ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ठीक है, ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन को यूज कर सकते हो, इसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और यहाँ पे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना? लेकिन अगर मैं मेरा बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ लोड करती हूँ, लैम्डा एम वर्सेस √c, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे देखने को मिला है। तुम देख रहे हो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, देखो ना एक टाइम पे कितना ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, देख पा रहे हो? बहुत ही स्टीपली इंक्रीज हुआ है। और अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो? मैम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो पैरेलल टू वाई एक्सिस जा रहा है ग्राफ, है ना? तो वी कैन नॉट फाइंड आउट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. क्या अब तुम्हें समझ में आया? वाई डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन इज एप्लीकेबल ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वहां पे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल पा रहे थे, यहाँ पे आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज, आप मुझे ये बता सकते हैं कि उसमें तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था कंसंट्रेशन कम होने पे, यहाँ पे एकदम से कैसे इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि इसमें दो पार्ट है,
डाइल्यूशन करने पे मेरा बेटा, एक तो अगर मान लो कोई वीक एसिड है, तो अगर तुम डाइल्यूट करोगे उसको तो होगा क्या, तुम मुझे बताओ। अगर पहले मान लो 10 आयन डिसोसिएट हो रहे थे, डाइल्यूट करने पे 50 हो जाएंगे, तो डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं ज्यादा। बोलो। यस मैम। यस मैम। साथ ही साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिटवीन टू डिक्रीज हो रही ऑपोजिट, है। वो भी कम डिक्रीज हो हो रही रही है है। मैम। तो यानी कि यहाँ पे दो फैक्टर रोल प्ले करे, दैट इज वाई कि कंसंट्रेशन कम होने पे एकदम स्विफ्टली क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, या यू कैन ऑल्सो से एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बताओ, बात ठीक है? यस मैम ठीक है। यस मैम। यस मैम। मैम ये मोलैरिटी है। कहाँ पे मेरा बेटा? मैम ये जो वर्सेस रूट सी लिया है मैम, ये क्या कौन सी कंसंट्रेशन ली है हमने? मोल पर लीटर में भी ले सकते हो, मोल पर डेसीमीटर में भी ले सकते हो। ठीक है। हरलीन आपने किसी और नाम से ज्वाइन किया क्या? नो मैम। अच्छा ठीक है, हो जाएगा ये। तो मैम अब आप ये बताओ, तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? तो कौन किसके किसकी हेल्प से निकालेंगे हम, बताओ? कोहेरेंस लो। कोलार्श लो। बोलो, मयंक ने सही बोला है क्या? हाँ जी मैम, कॉलर। सही बोला है, ठीक है। तो यस, कोलार्श लो। जैसे बंगाली, जो बंगाली होते हैं वहां पे बोलते हैं ना रसगुल्ला, तो वैसे ही है ये वर्ड, कोलार्श लो। ठीक है, चलिए। तो उसको पढ़ने से पहले आप लोगों को मुझे दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको ये बताना है जो लेमडा 1 एम वर्सेस कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो कौन से वाला सही ग्राफ है। मैम इनकी तो 1:1 है ना मैम, फिर इनके लाइन तो सेम होनी चाहिए ना? हाँ तो बस करो ना फिर, स्लोप शुड बी सेम। ए की वैल्यू सेम होने का, अगर मान लो सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो ए की वैल्यू सेम, यानी कि स्लोप की वैल्यू सेम। और तुम देखो स्लोप कहाँ पे सेम है, या तो ए में या फिर सी में। सेम। हाँ या ना? सी ऑप्शन मैम, यस मैम। दोनों की रेशियो सेम होगी। ये किसने ज्वाइन किया बेटा? हरविलास, क्या नाम है आपका? हर्ष माधव मैम। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो ए की वैल्यू इसमें भी सेम होगी, इसमें भी सेम होगी, लेकिन तुम ध्यान से देखो कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, Na प्लस की या K प्लस की, ये बताना है तुम्हें। कौन बताएगा? मैम Na+ की। ओके, और? मैम Na+ की ज्यादा होगी। क्यों Na प्लस होगी? की ज्यादा होगी, KCl की कम होगी थोड़ी। और अगर मैं बोलूं एक्वस सॉल्यूशन है फिर? मैम फिर K+ की ज्यादा होगी। K+ की ज्यादा होगी। हाँ, तो एक्वस सॉल्यूशन ही कंसिडर करना है भाई, कंसंट्रेशन कम हो रही है मतलब डाइल्यूट कर रहे हो आप। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप लोगों का K प्लस की ज्यादा होगी ना, क्योंकि जो छोटू होगा पानी लेके मोटू हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी कि ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। नहीं दे रखा है तो आप नहीं, क्या अंडरस्टूड है इससे ग्राफ से कि एक्वा सॉल्यूशन की बात की है? ठीक है, हो जाएगा ये ऑप्शन। वेरी गुड। यस। ये वाला करिए, 2023 में आया था। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है।
चलो मेरा बेटा सोचो और हैंड रेज करना बोलेंगे, कोई ऐसे आंसर नहीं देगा, हैंड रेज करना है, बाकी कुछ पूछना है तो पूछो। मैम इसमें एक से ज्यादा ट्रू है कि नहीं? हाँ, आपको वही बताना है कितनी सही स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 कितनी। प्रतीक आप बताइए। प्रिंस आप बताइए। मैम ए और सी और डी सही लग रहा है हमको। कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करेगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के साथ, ये तो ठीक है ना, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टिविटी Yes, ma'am. डिक्रीज होगी, दिस इज ट्रू। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं, गलत है। गलत। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, ये भी ठीक है, ठीक है। वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट, ये भी ठीक है। स्ट्रॉन्ग के लिए आपको पता ही है कैसे ग्राफ आता है। ये और भी आपने बताया मैम। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू डिक्रीज इन, नहीं, इंक्रीज होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, तो ये गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हो जाएगा? यस मैम। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा कोलार्च लो, क्योंकि कोलार्च लो की हेल्प से हम क्या निकालेंगे मेरा बेटा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। और जो कोलार्च लो है ना, ये दोनों पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मैम ये एप्लीकेबल है तो मैम दूसरा क्यों करते हैं? क्या हुआ मेरा बेटा? अगर यही कर सकते हैं तो मैम दूसरा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन की हेल्प से ही आप पहले पता लगाते हो कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल है, ठीक है, वीक पे नहीं है। तो वीक को पढ़ने के लिए ही आप कोलार्च लो पढ़ते हो, गेटिंग माय पॉइंट। और यहाँ पे आप जो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हो ना, वो स्ट्रॉन्ग को ही यूज करके आप यहाँ पे निकालते हो, ठीक है जी। पढ़ते क्यों हैं? आ जाओ। चलिए, तो बेसिकली होता क्या है ये बेटा, कोलार्च लो होता क्या है? देखो आपको लिखा भी हुआ है सही से कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं मेरे को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NaCl, तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे NaCl में क्या होगा? Na+ के आयंस भी होंगे और Cl नेगेटिव में भी, है ना। तो यहाँ Yes, पे क्या ma'am. होते हैं मेरा बेटा? Na+ और Cl नेगेटिव। दोनों की अपना ही, दोनों खुद का क्या करते हैं? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देते हैं टुवर्ड्स कंडक्टेंस। तो जब आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखोगे तो Na+ की वजह से, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे? Cl नेगेटिव आयंस की वजह से, इस तरीके से लिखोगे। जैसे अगर मान लो मैं लिख रही हूँ BaCl2, तो यहाँ पे बेरियम 2+ है, एक मान लो 1 मोल बेरियम है, और Cl कितने हैं? 2, तो यानी कि 2 की वजह से फिर क्या आएगा? कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी। तो कोफिशिएंट को इंक्लूड करना जरूरी है व्हेन यू फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मान लो मेरे पास ये है बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये कैसे निकालोगे? ये कैसे निकालोगे? 2 एल्यूमिनियम 3+ के लिए, है ना, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम 3+ है और 3 कितने हैं? सल्फेट। तो यानी कि मेरा बेटा आप लोगों को क्या करना है? कोफिशिएंट को इंक्लूड करना है व्हाइल फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ऑलराइट? यस मैम। यस मैम। ठीक है। माइक किसका अनम्यूट है बेटा? म्यूट करिए। ठीक है। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे मेरा बेटा, अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ, ये तो मोलर कंडक्टिविटी थी, अगर मैं तुम्हें बोलूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो ध्यान रखना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम बोलो कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते। नहीं करते। और जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं तो आप
जिन बच्चों को नहीं पता, आप मंडे को ढूंढ के आएंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता। हिंट मैं दे देती हूँ कि जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है वो मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर होता है। यही होता है ना? यस सर। यस मैम। ठीक है, तो ये आप जरूर पता करके आएंगे जिनको नहीं पता कि क्यों हम कोएफिशिएंट इंक्लूड नहीं करते हैं व्हाइल राइटिंग द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है जी, चलिए ओके। जैसे मान लो एप्लीकेशंस पे आते हैं हम। पहली जो एप्लीकेशन है मेरा बेटा वो यही है, जैसे यहाँ पे बोला गया है, अगर तुम्हें मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं इसका लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी एक बार देखना, CH3CO नेगेटिव लिखूंगी और H+ लिखूंगी। ठीक है, यस मैम। तो मुझे इसकी वैल्यू क्या होती चाहिए होगी? ठीक है, बेसिकली यही निकाल रहे हो आप लोग। तो अगर मान लो पेपर में आपको इसकी वैल्यू दे रखी हो सोडियम एसीटेट की और HCl और NaCl की, तो कैसे निकालोगे उससे ये? तो आप इससे निकालोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, CH3CO, यहाँ से H आ जाएगा। आपको क्या नहीं चाहिए, फालतू का क्या है इसमें, Na फालतू का और HCl फालतू का, तो NaCl क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। यानी कि सुनो, सिंपल सी बात है, जो चाहिए वो ऐड कर देना, जो नहीं चाहिए माइनस कर देना। माइनस। दैट्स इट। क्वेश्चंस कराती हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो मैं बोल क्या रही हूँ। जैसे कि एग्जांपल है, इसको मैं कराऊंगी। जैसे एग्जांपल है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन, आपको BaCl2 NaCl और NaOH की दे रखी है बेटा। किसकी दे रखी है? BaCl2 280 into 10⁻⁻⁴, आपको NaCl की दे रखी है 126.5 और आपको NaOH की दे रखी है। ठीक है जी, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं, Ba2+ + 2Cl नेगेटिव की दे रखी है, Na+ + Cl नेगेटिव की दे रखी है, और इसमें Na+ + OH नेगेटिव। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, आपको निकालना क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की निकालनी है। तो क्या लिखूंगी इसको एक बार देखना, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए, बेरियम 2+ की चाहिए कंडक्टेंस प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव की। अब हमें क्या करना है बेटा, जो वैल्यूज गिवन है उसी को यूज करके करना पड़ेगा। अब तुम देखो, हमें क्या चाहिए मैम, ये चाहिए, हमें ये चाहिए, लेकिन ये 2 टाइम्स चाहिए। मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से। अगर मान लो ये मेरी एक इक्वेशन है, ये दूसरी, ये तीसरी, तो मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 को प्लस करूंगी 3 से, और लेकिन ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाई भी करूंगी। वेरी गुड, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन नंबर 3। क्या नहीं चाहिए तुम्हें मैम? हमें ना एक तो Cl भी नहीं चाहिए, हमें Na+ भी नहीं चाहिए, तो Na+ और Cl नेगेटिव माइनस कर दो। लेकिन ध्यान रखो, यहाँ पे तुमने जब मल्टीप्लाई किया था तो 2Na+ हो गए, तो 2NaCl माइनस होने के लिए तुम्हें इस इक्वेशन को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, यानी कि -2। मैम ऑप्शन ए आ रही है। अच्छा, ऑप्शन ए आ रही है, एक बार चेक कर लो। तो बेसिकली 280 into 10⁻⁻⁴ प्लस 2 into 3 वाली कौन सी है मेरा बेटा, NaOH वाली, कहाँ है, ये भी 248 into 10⁻⁻⁴ माइनस 2 into 126.5 into 10 देखो to the power ऐसे वाले -4। क्वेश्चन में क्या होता है ना बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ी सी बेकार होती है, बट इसको तुम आसान कर सकते हो अगर तुम 10⁻⁻⁴ क्या ले लो, कॉमन ले लो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। ऑलराइट, क्या मैं चलूं आगे और क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। Yes, ये देखो, ma'am. ये वाला क्वेश्चन एक बार तुम अपने तरफ से ट्राई करो, और आंसर कोई ऐसे नहीं बताएगा, आपको हैंड रेस करना बेटा। प्रिंस माइक म्यूट कर लो बेटा।
सोल्व करो बच्चों। हुआ किसी का? मैम कर रहे हैं दोनों। ठीक है, करिए। मैम 288 आया है, 288। रुक जाओ, जिसका हो रहा है प्लीज रेज योर हैंड। तीन बच्चे हैं बाकी। बेटा आराम से देखो, इतना मुश्किल नहीं है ये जितना तुम लोगों को लग रहा है। बस 6 बच्चे। कितना आ रहा है हरलीन? मैम 288। आकाश? मैम इतना ही आ रहा है, मैम प्लस माइनस ही करना है, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा जी। यस मैम। तो आपको बेरियम सल्फेट चाहिए ना, तो आपको इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 280 प्लस 860। क्या नहीं चाहिए? HCl नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई आप लोगों को करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 288। हो जाएगा ना? यस यस मैम। चलिए, उसके बाद मेरा बेटा जो सेकंड एप्लीकेशन आती है कोलार्श लॉ की, वो आती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि हम क्या बोलते हैं, सेकंड एप्लीकेशन कोलार्श लॉ की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि हम लोग यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है मेरा बेटा, और हमें मोलर कंडक्टिविटी पता है एट एनी कंसंट्रेशन, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं बेटा? अल्फा भी निकाल सकते हैं। बोलो हाँ के ना। और ऐसे ही हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला जो आप यूज करोगे। और आप लोगों को पता ही है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी होता है, अगर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में है ना। और अगर आप लोगों का कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी हो जाएगा जब लिमिटिंग ये क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी, आपको दिया जाएगा। ऑलराइट। और जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, 1 भी हो सकती है। अगर 1 हो जाएगी तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर। ऑलराइट। तो इस तरीके से आप अभी क्वेश्चन भी कराऊंगी, बट पहले एक बार देख लो कौन कौन सी एप्लीकेशन है। तो पहली एप्लीकेशन कौन सी थी बेटा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दूसरा, अगर हमें वैल्यू पता हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, तो हम उससे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। और तीसरी एप्लीकेशन ये है कि हम इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। ये तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, याद करो। अगर मान लो मेरे पास वीक एसिड है, तो वीक एसिड ऐसे डिसोसिएट होगा, है ना। जो हम के है, के बी है, वो हम किसके लिए यूज करते हैं? वीक, उसके लिए तो करते हैं, वीक एसिड, वीक बेस के लिए। तो अगर मैं बोलती हूँ स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है, तो मान लेते हैं सी मोल है, ये नहीं बने होंगे, तो सी में से कितना जाएगा? सी अल्फा, क्योंकि अल्फा 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, तो 1 से अल्फा जाएगा तो सी से कितना जाएगा? सी अल्फा। तो ये सी अल्फा ही बना होगा। ये तो बहुत कॉमन वाली चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें उसमें भी पढ़ाया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, याद करो, भूल तो नहीं गए? यस मैम, किया था। ठीक है, तो अब तुम देखो के मैं कैसे लिखूंगी मैम? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ए नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बाय एच ए की। तो क्या लिखूंगी इसको? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय सी 1 माइनस अल्फा, यानी कि के ए क्या आ जाएगा? के ए आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा।
ठीक है, अगर मान लो अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.05 है तो तुम इसको नेग्लेक्ट करके कितना लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर तुम ये फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारे पास, और अल्फा क्या आ जाएगा, अंडर रूट के ए बाय सी आ जाएगा। बोलो यस मैम, ठीक है। क्या जी? बहुत बढ़िया। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो कितनी है देखना, एट टाइम टी पे सी अल्फा। ठीक है, और अल्फा क्या होता है अभी बताया मैंने तुम्हें, लैम्डा एम बाय लैम्डा नोट एम। बोलो क्या कहते हो। तो अगर तुम्हें एग्जामिनर पीएच निकालने के लिए दे दे तो क्या तुम पीएच भी निकाल सकते हो? हाँ मैम, अगर H प्लस पता चल गया तो पीएच निकाल दूंगे हम। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, और अभी मैंने क्या लिखवाया था, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो अगर मैं मेरा बेटा यहाँ पे एक्सप्रेशन लाना चाहूँ तो सी अल्फा को मैं ये लिख दूं? हाँ मैम बिल्कुल लिख दो, और 1 माइनस लेमडा एम बाय लेमडा नोट एम। तो देखना क्या बनेगा, ये सॉल्व करना थोड़ा सा। सी लेमडा एम स्क्वायर नीचे आ जाएगा लेमडा नोट एम स्क्वायर, लेमडा नोट माइनस एम लेमडा एम बाय लेमडा नोट एम। मैथ्स है सिंपल वाली। तो ये क्या बन जाएगा, सी लेमडा एम स्क्वायर के ए लेमडा नोट एम माइनस लेमडा एम। बोलो यस मैम। यस मैम। तो ऐसा एक क्वेश्चन उसमें भी आया था तुम्हारे प्रीवियस में। तो आपको देखो ये तो तुम कर लोगे, तो सिर्फ आगे सिंपल मैथ्स, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि अगर मान लो के ए अगर आपको निकालना है तो उससे आप काफी सारी चीजें निकाल पा रहे हो। आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल पा रहे हो, अल्फा निकाल पा रहे हो यहाँ से, ये देखो ना, है ना। और आप क्या निकाल पा रहे हो, पीएच निकाल पा रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। तो ये सब चीजें जो है आप यहाँ से निकाल पा रहे हो। हाँ जी बेटा बोलो। मैम जी, अगर OH नेगेटिव से हमें पीएच फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे के ए है तो वहां पे क्या हो जाएगा, के बी सी हो, के बी बाय सी हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे H प्लस है तो वहां पे OH नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो तुमने यहाँ तक चले, तुमने पीएच निकाल लिया और तुम्हें क्या निकालना है, पीओएच निकालना, तो पीएच प्लस पीओएच क्या होता है बेटा, 14 होता है। ठीक है, तो पीओएच क्या हो जाएगा, 14 में से माइनस कर देना पीएच को, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। चलूं आगे, चलिए चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चंस हैं काफी सारे, चलिए आराम से करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। आपको बोला है कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक एसिड जिसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, जो आपको दे रखा है वो लिख लो। क्या क्या गिवन है मेरा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को दे रखी है 0.001 मोल पर लीटर दी हुई है, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, और कप्पा की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फिर वो कह रहे हैं कि अगर लेमडा नोट एम मेरे पास वीक एसिड के लिए इतना दिया हुआ है तो वो पूछ रहे हैं कि तुम के ए निकाल दो। क्या कहते हो, के ए निकाल दो, है ना। अब के ए कैसे निकालेंगे, के ए का फॉर्मूला के ए इज इक्वल टू कौन सा वाला लगाऊं, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। बताओ। यस मैम। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है, हाँ मैम है। क्या तुम्हारे पास अल्फा है, नहीं मैम नहीं है। तो अल्फा को कैसे निकालूंगी, मैम अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम बाय लेमडा नॉट एम। लेकिन इसमें भी मेरे पास लेमडा नोट एम है, ये तो है ही नहीं। इसको कहाँ से, कौन बच्चा बताएगा कहाँ से निकालूं, बताओ बोलो। के भी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है तो वो निकल जाएगा। हाँ, कैसे, वही तो पूछ रही हूँ कैसे। के इंटू 1000/m। वेरी गुड। कप्पा दिया हुआ है ना तुम लोगों को, बेटा ऐसे तो सोचना ही पड़ेगा तुम लोगों को, सिंपल सवाल थोड़ी ना देगा वो तुम लोगों को। कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी,
कप्पा कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻⁵। मोलैरिटी कितना है 0.001। तो ये कितना आ जाएगा बताओ। सोल्व करो भाई, सोल्व कितना आएगा। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है, तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना आता। आ रही है। आ रही है मैम। 20। तो ये कितना आ गया 2/19 आ गया। अब तुम मुझे बताओ क्या ये 0.05 से ज्यादा है कम है। मैम ये तो कम ज्यादा है मैम, कम है मैम, कम है ज्यादा है, कम है मैम, कम सोच है, लो। कम ही है। मैम जी इसका फाइनल आंसर 11 आएगा। पता नहीं, मैं आप लोगों के सामने ही निकालूंगी मेरा बेटा आंसर में। 2/19 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कर लो ना 0.1 के आसपास आ रहा है। तो याद हो गया ना। आप नेग्लेक्ट यानी कि आप डिवाइड जो डिनोमिनेटर में है अल्फा उसको नहीं नेग्लेक्ट कर पाओगे ना। इट मींस समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो Yes, के ए क्या हो जाएगा, के ए क्या हो जाएगा, सी कितना है 0.001 है ना। हाँ, और अल्फा कितना है मेरा बेटा, कितना है 2/19। 1 माइनस 2/19 तो ये कितना आ जाएगा देखना 10⁻³ इंटू 2/19 और ये आ जाएगा तुम्हारा 17/19। उसका स्केयर नहीं था जी अल्फा का। किसका, ओ हाँ राइट राइट राइट, यस इसका स्क्वायर था। तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक अभी भी रह जाएगा, समझे। सी अल्फा स्क्वायर है ना, तो 2/19 इंटू 2/19 तो ये कितना हो जाएगा 17/19। बोलो। यस मैम। तो बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। ये तो आसान हो गया तुम लोगों के लिए। कितना आ रहा है, ये आ जाएगा सोल्व करने के बाद तुम्हारा 12.38 इंटू 10⁻⁻⁻, माइनस नहीं, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट करा है क्या किसी ने कैलकुलेट 323। मैम जी मैंने किया था, फिर उसमें नीचे से मैम 1.107 into 10⁻⁵ आ रहा है। एक सेकेंड मैं भी कर लेती हूँ एक बार मल्टीप्लाई। तो ये आ रहा है मेरा बेटा, इसको डिवाइड करने पे 4/323 ये आ रहा है मेरा 0.01238 इंटू 10⁻⁻³ तो ये क्या आ जाएगा मुझे बताओ 12.38 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। मैंने कैलकुलेटर से किया, आप देखो अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो कहीं गड़बड़ तो नहीं की। 12.38 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा और आपको ऑलरेडी 10⁻⁻6 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखूं नियर राउंड ऑफ करके 12 13 मत लिख देना, गलती हो जाएगी बेटा, ठीक है। 13 मत लिखना क्योंकि 12.38 है। अगर 5 या 6 होता तो ना आप वहां पे 13 लिख सकते थे। मैम अगर एग्जैक्टली 5 होता तो क्या लिखते। 13 ओके मैम। ठीक है, चलो चलिए। यस मैम। अब ये देखिए एक जेई 2025 में ये सवाल आया था, कैसे करेंगे इसको देखते हैं एक बार। बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है ना। चलिए, आपको दे रखा है लैम्डा एम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन √c का ग्राफ प्लॉट किया है और एक ग्राफ दे रखा है प्यारा सा, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है ना ये। चलो देखते हैं। वो कह रहे हैं कि जब हायर कंसंट्रेशन होगी ना KCl की, हायर कंसंट्रेशन कौन सी है बच्चों, ये वाली है ना। मैं लिख दूं यहाँ पे, यस मैम। हायर कंसंट्रेशन है 0.50 0.15 0.15 √c है बेटा 0.15। c क्या हो जाएगा फिर 0.15 का स्क्वायर। यस मैम। और रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, इसके लिए रेजिस्टेंस दे रखी है लेट से, और R1 100 ओम दे रखी है, ठीक है। फिर आपको बोला है सेम सेल है विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब लो कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन कितनी है
0.1 वो रूट सी की वैल्यू है और इसके लिए रेजिस्टेंस हमें निकालनी है। और क्या क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे हमें मोलर कंडक्टिविटी भी गिवन है। देखना इस वाले केस में कितनी है मोलर कंडक्टिविटी 100 100। और यहाँ पे कितनी है 150। बेटा रिज्वाइन करके देखो एक बार हरमनजोत, कुछ नेटवर्क इशू है शायद बेटा। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को पता फॉर्मूला क्या होता है, सोचो क्या, तुम सोचो क्या करूं मैं अब। मैम आर दिया हुआ है, इससे कप्पा निकाल लेंगे। कप्पा कैसे निकालोगी, कौन से फॉर्मूले से निकालोगी? जी स्टार बाई आर। जी इंटू जी स्टार। कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार से। कप्पा कहाँ है और सेल कांस्टेंट कहाँ है, बताओ बताओ क्या करूं हरलीन? मैम सोच रहे हैं। सोचो सारे सोचो। व्यंक, दिव्या, भवनीत, संध्या, मैम जी शालू। मोलर कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूले में जो के होगा उसमें ही उसकी वैल्यू भर देंगे, फिर उधर से जी स्टार निकल जाएगा। मैम इन्होंने मोलर कंडक्टिविटी तो दिया हुआ है, कंसंट्रेशन भी अपॉन में दिया हुआ है। हम दोनों चीजें भर के वहां से के की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो यानी कि यही वाला फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे। ठीक है, आपको कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। आपको यहाँ, आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, कप्पा निकाल सकते हो। हाँ जी। ठीक है, अच्छा लेकिन कप्पा को भी यहाँ पे क्या लिखोगे, जी इंटू जी स्टार लिखो, है ना, क्योंकि कप्पा भी निकालने के बाद जी इंटू जी स्टार लिखोगे ना यहाँ पे, और जी दे नहीं रखा तो रेजिस्टेंस लिखोगे इंटू जी स्टार। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। और यहाँ पे Yes, ma'am. क्या लिखोगे, ये लैम्डा m1 है, ये वाली 2 वाली है, तो यहाँ पे भी 1/r2 इंटू जी स्टार इंटू कंसंट्रेशन, मान लो ये C1 है और ये C2 है। तो एक काम करते हैं, क्या करें, जी स्टार यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दें, हम पुट कर दें। यस मैम। तो जी स्टार यहाँ पे क्या आ जाएगा मुझे बताइए, जी स्टार आ जाएगा, आप ऊपर 1000 से भी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 225 आ जाएगा मैम। आंसर आ रहा है क्या 225? नो मैम, जी स्टार की वैल्यू। ठीक है, एक बार मैं कर लेते हैं इधर। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा मेरा बेटा, ये आ जाएगा लैम्डा m1 r1 इंटू C1 बाय 1000, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से जी स्टार, लैम्डा m2 r2 C2 बाय कितना आ जाएगा 1000। बोलो, अब बस इन दोनों को क्या कर दो, बराबर रख दो। देखो अब तुम्हें कैलकुलेशन ही करनी है। तो लैम्डा 1 कितना था 100, r1 कितना है वो भी 100, और C1 कितना है 0.15 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर दो, तुम करो, मैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, करो, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। करो बेटा। मैम 0.225। 0.225 ओके, बट नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, क्या आ रहा है देखो। बाकी करो जल्दी से। हम 0.22। कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, बाकी और करो, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो।
बाकी बच्चे करो भाई, कैलकुलेशन ही तो करनी है। करो, दो बच्चों ने मेरे को बताया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? नहीं तो फिर मेरे को सारा हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिएगा करने के लिए। मैम 150 आ रहा है। 150 किसी और का भी आ रहा है क्या? हाँ जी मैम 150 आ गया। और बाकी? यस मैम 150 आ रहा है। बाकी और करो हैंड रेस, किसका आ रहा है? ज्यादा मुश्किल नहीं हो गया, अभी तो 0 0 तो यूं ही कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। किस किस का आ रहा है, हैंड रेस कीजिए। रहने दो, मेरे को ही निकलवाती हूँ, रुको मैं निकलवाती हूँ। तुम लोग तो दो बच्चे करके बैठे हो बस। लाओ मैं करके दिखाती हूँ, मैं हटा रही हूँ बेटा इसको, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो। चलिए, तो हमारा यही आ गया था ना, जी स्टार। ठीक है, लैम्डा 1 यस मैम। 1 इंटू सी, दोनों को मैं इक्वेट कर देती हूँ, ठीक है। और 1000 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। आइए अब लैम्डा M1 क्या था हमारा? हाई कॉन्सेंट्रेशन के लिए था, यानी कि 100 था, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना था? 100 था। कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 0.15 का स्क्वायर था, ठीक है। ठीक है, ये किसके इक्वल रखूंगी मैं? ये इक्वल रखूंगी मैं लैम्डा M2 क्या था मेरे पास? दे रखा है क्या? यस 150। ये हमें R2 निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1 का। 0.1 का स्केल। बस अब इसको करना है सोल्व। ये कितना बन जाएगा आपका? ये तो कैंसिल हो गई, देखो। तो ये कितना हो यस जाएगा? मैम 15 15 का कितना होता है, जल्दी बताओ। 225। 225, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? 1/100, या मैं बोलूँ 10⁻⁴ नीचे कर लो, एक काम करो, इसको 1/100 कर लो, ठीक है मैम, हो गया। अब क्या होगा? किस पे गया ये? 30 पे। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? 225 इंटू 2/3। नहीं, हाँ 3 आ गया, एक सेकेंड। 2 इंटू 20, यस। अब इसको यहाँ पे क्या करना है? सोल्व करना है, तो बस अब कर लो फटाफट। कितना? 75 इंटू 2 आ जाएगा मैम। 225 इंटू 2/3, तो ये आ गया। डायरेक्ट कट रहा है ये तो, यस मैम। ठीक है जी, क्योंकि 3 Yes, पे डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 3 7 21 कर लोगे ना अब तो? 150 आ गया। यस मैम। यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा ये वाला क्वेश्चन। ये 2024 में आया था, देखना एक बार। पहले एक बार खुद मैम पढ़ो पिछले क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर क्या आया था फाइनल? बच्चे 150, ओके मैम। ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए सारे बच्चे। देखो, फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अ प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस √C का ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। अभी तो ये इक्वेशन की थी ना हमने। तो वो क्या कह रहा है? करेक्ट यूनिट फॉर स्लोप, यानी कि ए की यूनिट क्या होगी? सोचो।
सेम यूनिट में से सेम यूनिट वाली चीज ही माइनस होगी, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. क्योंकि मैं बोल सकती हूँ जो यूनिट होगी लैम्डा एम की वही यूनिट होगी ए की, क्या कहते हो? ए Yes, रूट ma'am. सी की। Yes, ma'am. A रूट सी। तो यानी कि इक्वेट कर दूं, बोलो। यूनिट ऑफ लैम्डा एम इज इक्वल टू ए रूट सी की यूनिट। तो हमें क्या निकालना है? ए की। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मैम डी ऑप्शन आएगा। ये आ रहा है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और ये आ रहा है सी मोल पर लीटर 1/2 हो जाएगा। तो लीटर हाफ हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। और ये क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स 3/2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है जी, चलिए भाई, ये तो हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखो, दिख रहा है सबको? ये आपका जेई का ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई करो मेरा बेटा। अप्रोच देखो, आंसर आएगा नहीं आएगा दैट इज डिफरेंट थिंग, पर एक बार अप्रोच करो कि कैसे अप्रोच कर सकते हो सवाल को। अप्रोच कैसे करेंगे? क्या आप लोग हाथ उठा के बता सकते हैं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? यस मैम। हरलीन का तो ठीक है, बाकी? मैम 1.3 आ रहा है। हर्ष, मैंने पूछा है बेटा अप्रोच Yes. कैसे करोगे, आंसर नहीं है अभी, है ना? हैंड रेज कर लीजिए आप। ओके, और कैसे करेंगे हरलीन? अप्रोच बताइए। मैम पहले तो हम इसमें मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे सी एच की मतलब कि CH3COOH की इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर। देन मैम हम इसकी अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देन फिर मैम हम इसकी जो पीएच की वैल्यू निकालने के लिए ना इसको अल्फा इंटू सी से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हमारे पास इससे एच की कंसेंट्रेशन आ जाएगी। एंड मैम फिर आपने हमको फॉर्मूला बताया था पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच की कंसेंट्रेशन से मैम पीएच की वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड। सबसे पहले आप इनफाइनाइट डिल्यूशन पे निकालो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो आपको इसकी चाहिए ना, तो ऐड कर दो इन दोनों की वैल्यू, और जो नहीं चाहिए यानी कि NaCl की नहीं चाहिए माइनस कर दो। कितनी आ रही है ये बताना एक बार। 391। ठीक है, 391 आ रही है। तो अल्फा क्या आ जाएगा अपना? अपना आ जाएगा 19.55 बाय 391 आ जाएगा। 391। कितना आ रही है वैल्यू? 0.05।
अच्छा मैम ये अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद कैसे करना है, मतलब एच? मैं बता रही हूँ, देखो पीएच क्या होता है बच्चों, माइनस लोगरिथम ऑफ एच प्लस होता है। यस मैम। अब क्योंकि Yes, ये ma'am. वीक एसिड दे रखा है, वीक एसिड का भी मैंने लिया था एग्जांपल, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, है ना, दिस इज वीक एसिड ना, मोनोबेसिक, एक H प्लस रिलीज होगा यहाँ से, तो वो भी सेम है, तो यानी कि H प्लस क्या होगा, सी अल्फा होगा, बोलो। यस तो C कितना दिया हुआ Yes, है, ma'am. 1 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 1. अगर 0.05 आ रहा है यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻10, तो पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लोगरिथम ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻2, तो बस लगा दो, तो ये आ जाएगा पीएच 2 माइनस log 5, log 5 मैंने कहा था याद रखना 0.7, आंसर आ जाएगा 1.3, लगा लोगे ना, log m इंटू n, log m प्लस log n। यस मैम। तो देखो कैसा सवाल था, उसने निकलवाना क्या चाहा आपसे, पीएच निकलवाना चाहा, और पीएच क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ एच प्लस, यानी कि तुम्हें एच प्लस क्या पता होना चाहिए, सी अल्फा होता है। अब सी अल्फा तो पता है, कॉन्सेंट्रेशन तो पता है, लेकिन अल्फा नहीं पता। अल्फा कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इसमें भी पंगा, तुम्हें लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं पता, तो वो निकाल के आओगे। तो पता है कैसे करना है, जो तुम्हें निकालना है ना, सबसे पहले वो लिखो, तुम्हें पता चलेगा रास्ता कि कैसे निकालना पड़ेगा इसको। अगर ऐसे देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। आप ये देखिए निकालना क्या है और वो कैसे कैसे कौन से रास्तों से निकल सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना थी इतनी, बताओ क्या कहते हो। यस मैम। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सोल्युबिलिटी की। आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में जरूर पढ़ा होगा टॉपिक स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट, पढ़ा है। स्पेरिंगली सोलुबल सोल्ट कौन से सोल्ट होते हैं बेटा, जिनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, पढ़ा है? नहीं पढ़ा मैम। अभी चैप्टर नहीं किया था स्कूल में। तो स्कूल में ही नहीं हुआ क्या चैप्टर? यस मैम। अच्छा, फिर तो ये तो 11th का टॉपिक है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। देखो मेरा बेटा, स्पेरिंगली सोलुबल सोल्ट वो सोल्ट होते हैं जो इतने ज्यादा डिसोल्व नहीं होते हैं पानी में, जैसे आपका AgCl हो गया, लेड क्लोराइड हो गया, है ना। तो ये ऐसे सोल्ट हैं जो कि इतने ज्यादा सोलुबल नहीं होते हैं। तो एक बात बताओ, हमारे पास देखो जैसे आप मोलैरिटी पढ़ते हो ना, मोल पर लीटर में, है ना, जैसे आप अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हो, मोलालिटी, जो सोल्युबिलिटी होती है वो भी कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो सोल्युबिलिटी को भी हम किस में रिपोर्ट करते हैं, मोल पर लीटर में करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। कई बार एग्जामिनर सोल्युबिलिटी को ग्राम पर लीटर में लिख के दे देता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी जिस भी स्पीसीज की सोल्युबिलिटी दी हुई है, हम उसके मोलर मास से डिवाइड करके उसको मोल पर लीटर में चेंज कर सकते हैं। मानते हो या नहीं मानते हो, क्योंकि मोलर मास होता है ग्राम पर मोल, है ना। यस यस मैम। ठीक है, अब एक बात बताओ, मेरे पास क्या था, मोलर कंडक्टिविटी था कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, क्योंकि सोल्युबिलिटी भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पे मैं सोल्युबिलिटी लिख सकती हूँ, हाँ या ना। यस मैम। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, जब हम स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट की बात करते हैं ना, तो उस केस में हमारा मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम एक जैसा मान लेते हैं। इसको तो तुम थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो, देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है ना। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, जब तुम बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दोगे तो मोलर कंडक्टेंस में ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वही क्या होती है तुम्हारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक बात बताओ, क्या स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट में डाइल्यूशन का कोई खास इफेक्ट पड़ेगा, वो तो पहले से ही इतनी सोल्युबिलिटी उनकी कम है, अगर डाइल्यूशन भी कर दोगे तो भी ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। तो इसीलिए क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट के केस में लैम्डा एम को क्या मैं ये लिख सकती हूँ क्या, लैम्डा नोट एम इंटू इज इक्वल टू काप्पा इंटू 1000 बाय सोल्युबिलिटी, बोलो। यस मैम। यस मैम लिख सकते हैं। ठीक है, और सोल्युबिलिटी किस में होगी तुम्हारी, मोल पर लीटर में होगी, है ना। सोल्युबिलिटी मोल पर लीटर में होगी, तभी ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसकी यूनिट आ जाएगी वही साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। ठीक है मेरा बेटा,
जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरा बेटा, मेरे पास मान लो ए बी टाइप का सोल्ट है कोई, मतलब स्पेरिंगली सोल्यूबल है, तो उसको मैं डिसोसिएट करूंगी तो ए प्लस और बी नेगेटिव में टूटेगा, है ना। अब देखो, कोई अगर स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, कुछ तो डिसोल्व होगा क्योंकि कुछ तो सोल्युबिलिटी होगी उसकी, तो वो मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब आप कैसे निकालते थे, हम बोलते थे अगर मान लो इसकी सोल्युबिलिटी एस है ना, तो ये 0 0 होगा, कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, एस एस हो जाएगा। तो अगर मान लो मुझे, जैसे अपन तुम क्या लिखते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे तुम, ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन बाय ए बी, है ना। ये तो सॉलिड है तो यूनिटी 1 लोगे इसकी। तो अगर मान लो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, KSP, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट की सोल्युबिलिटी की, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं KSP, विच इज योर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम। तो हम क्या लिखेंगे, ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन, KSP क्या हो जाएगा, S इंटू, यानी कि क्या हो जाएगा, S का स्क्वायर, और S क्या हो जाएगा, अंडर रूट KSP। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। Yes, ma'am. जाती हूँ, अगर मान लो AB2 टाइप का कोई सोल्ट है तो क्या लिखोगे, A2 प्लस प्लस 2B नेगेटिव। तो अगर इसकी सोल्युबिलिटी S है तो इसकी क्या हो जाएगी, 2S। बोलो यस Yes, मैम। Yes, ma'am. S क्या हो जाएगा, A की कॉन्सेंट्रेशन B की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, तो यानी कि S इंटू 2S का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4S क्यूब। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे तुम निकाल सकते हो। अगर मान लो मैं तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला बताती हूँ, इधर आओ एक बार, इधर आओ, ये तुम्हें समझ में आ गया। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई AXBY टाइप का सोल्ट है तो कैसे डिसोसिएट होगा, वो ऐसे ही होगा, सोच के बताना। Yes, ma'am. यस अगर इसकी सोलिबिलिटी S है तो इसकी क्या हो जाएगी, XS, और इसकी क्या हो जाएगी, YS। यस। फिर क्या हो जाएगा देखना, XX की पावर X, YS की पावर S। बोलो Y, बोलो। यस मैम। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, X की पावर X, Y की पावर Y इंटू S, X प्लस Y लिख दूं। देखो भाई, तो ये तुम किसी भी सोल्ट के लिए, अब ये जनरल फॉर्मूला आ गया है। अब तुम इसको कोई भी ले लो सोल्ट, मान लो मैं AB2 टाइप का सोल्ट लेती हूँ, इधर आना, यहाँ पे X क्या है 1 और Y क्या है 2, तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2। बोलो क्या कहते हो, और S रेज टू द पावर 2 प्लस 1, तो यही आ जाएगा। यस मैम। सारे यस सोचो, सारे सोचो, ठीक है। अच्छा, अब मेरा बेटा, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ बार बार कंडक्टेंस की और कप्पा की, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, नोट करके लिख लो कि अगर मैं कंडक्टेंस की बात करती हूँ सॉल्यूशन की, तो कंडक्टेंस एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, G ऑफ सोल्यूट प्लस G ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर मान लो कप्पा ऑफ सॉल्यूशन, तो वो भी आप लिख सकते हो, कप्पा ऑफ सोल्यूट प्लस कप्पा ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लो तुम्हें कप्पा ऑफ सोल्यूट चाहिए और तुम्हें एग्जाम में सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की कप्पा की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, फिर सोल्यूट की वैल्यू निकालोगे, यानी कि सॉल्यूशन में से माइनस करोगे मेरा बेटा Solvent. कोई नहीं, घर जाके इसको रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। जब हम कोई नई चीज पढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि एक बारी में ही तुम्हें याद, सारी चीजें एकदम याद हो जाएंगी। आप लोगों को रिवाइज करके क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब ये चीजें दिमाग में बैठेंगी तुमको, ठीक है। तो ये चीजें थी मेरा बेटा, ठीक है। और वैसे भी अगर मैं, तुम बताओ, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट की बात करूँ तो सोल्ट तो बहुत कम डिसोल्व हुआ है, तो मैं बोल सकती हूँ कप्पा ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू ज्यादा होगी सोल्यूट से, बोल सकती हूँ। यस मैम। हाँ जी मैम। वैसे तो ना इससे बेटा बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, एक सवाल मैं आप लोगों को करा देती हूँ कि आपको पता रहे कि कैसे होता है। हालांकि इसका आंसर दे रखा है, बट देखो कैसे सवाल आता है, मैं बता देती हूँ। आपको दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ AgCl, मतलब आपको कप्पा ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ कितना, 1.382 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है मेरा बेटा, बात ठीक है। आपको आयनिक कंडक्टेंस दे रखी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, आपको सोल्युबिलिटी निकालनी है,
यानी कि आपको क्या निकालनी है, सोल्युबिलिटी निकालनी है। सोल्युबिलिटी कैसे निकलेगी, कप्पा इंटू 1000 बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब लिमिटिंग कैसे निकालोगे, ऐड कर दोगे, कप्पा कितना है इंटू 1000। बोलो क्या कहते हो। यस अब तुम्हें ना यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत है, मैम यहाँ पे तो सॉल्यूशन की वैल्यू दे रखी है ना। तो कोई बात नहीं, जब तुम्हें मान लो सॉल्वेंट की वैल्यू नहीं दे रखी तो आपको सॉल्यूशन वाली ही वैल्यू फिर लगा के आनी है। अगर तुम्हें मान लो सॉल्वेंट की भी दे रखी हो ना कप्पा की वैल्यू, तब तुम सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट की वैल्यू माइनस करते है ना। अब दे ही नहीं रखा तो क्या करें, फिर जो है वही लिख के आएंगे। बताओ क्या कहते हो। यस मैम। तो इसको जब तुम सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाएगी, क्योंकि जब तुम 76.3 और 61.9 को ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा, 138.2 बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोल्व तुमसे, 10⁻⁻5 आ जाएगा। आया किसी का। मैम सॉल्व करती हूँ। करो करो बच्चों। हाँ जी मैम आ गया। किस किस का आ गया, हैंड रेस कीजिए। अमनदीप, हरलीन, प्रिंस, मयंक, आकाश, प्रतीक, रविंदर और दिव्या, मुमताज। मुमताज आप आजकल आप 2 दिन से बेटा इनएक्टिव लग रही हो क्लास में। और क्लास में बेटा सिर्फ 10 बच्चे बोलते हैं, आप लोगों को बाकी बच्चों को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा क्लास में। अगर कोई इश्यू है तो रीच आउट टू मी बेटा। हर्ष आ गया। यस मैम, 1 × 10⁻⁻5 आए हैं। ओके। मनप्रीत, अर्शप्रीत, महकदीप, सहजप्रीत, सुखजीत, करणवीर। अगर हो गया है तो हैंड रेस करिए, मैंने अभी हाथ नीचे करने के लिए नहीं बोला। आधे आधे बच्चों का ही आया लगता है 28 में से, बाकी का क्यों नहीं आया भाई। आपको निकालना क्या था, यहाँ पे आपको कप्पा दी हुई है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल जाएगी आप लोगों की। ठीक है, सॉरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इससे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, आयनिक कंडक्टेंस से, मोलर कंडक्टेंस ही तो दे रखी है। सोल्युबिलिटी निकालनी है बस, कप्पा इंटू 1000 बाय सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर का सवाल है, इस टाइप से सवाल आते हैं। अगर मान लो इसमें थोड़ा सा और वो क्या कर सकता है, हो सकता है वो बोल दे, मान लो क्वेश्चन में वो ऐड कर दे KSP निकाल दो, है ना। तो KSP क्या होता है, एस का स्क्वायर। जो यहाँ से एस की वैल्यू आई वो KS क्या कर दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे। यही कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। मैम -25 हो जाएगा फिर। हाँ, -25 नहीं होगा मैम 10⁻⁻25 ना। 10⁻⁻5 इंटू -5 हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁻10। हाँ जी। आप लोग पता है क्या करते हो, आप लोग ऐसे कर देते हो मेरा बेटा, 5 5 25। ये गलत है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करके देखोगे ना तो पावर ऐड हो जाएगी इसमें। ये होता है कंफ्यूजन, ये मुझे भी होता था जब मैं थी। अभी भी मैंने देखो ना तुम लोगों को बोल दिया 25। जब आप इसको ओपन करते हो तो बेसिकली पावर ऐड होती है उसमें, मल्टीप्लाई नहीं होती है। गेटिंग माय पॉइंट। और वैसे भी यहाँ पे आपका 2 है। ठीक है, 10⁻⁻5 2 है, तो 5 5 मत करना, 10 हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे ही 10⁻³ की पावर 2 कितना होगा? 9 मत बोल देना, कितना होगा? 10⁻⁻6। हाँ, ठीक है ना। यस मैम। चलो ये मेरे पास 10⁻⁻4 into 4, तो क्या लिखूंगी मतलब मैम दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। बताओ? -16 तो 4 4 जा 16, 3 2 जा 5 2 जा, ठीक है? यस मैम। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मैम वो एक्चुअली शुरू से मैम स्केयर करने की आदत पड़ी हाँ है वही ना। तो ना, तभी तो मैं कह रही हूँ। तो आप लोगों को जब पता है ना हम इसमें गलती करते तो ओपन करके लिख लिया करो उसको, ठीक है? पता लग जाएगा कि पावर को फिर ऐड करना रहेगा, ठीक है? तो बच्चों ये था आप लोगों का कंडक्टेंस तक का टॉपिक। तो मैंने वैसे ऑलमोस्ट सारा चैप्टर करा दिया आप लोगों को, बस वो फैराडेज लॉ वाला रहता है वो मैं ले लूंगी आपके नेक्स्ट वीक में। तो जो पेपर में आएगा वो प्लीज ईमानदारी से करिएगा, जितना आप लोगों ने पढ़ाई की है। अब जो मैं असाइनमेंट भेजूंगी उसकी आपकी मर्जी है, करना कर लेना, वरना मंडे को कर लेना, इट्स ओके। एटलीस्ट जो किया है वो अपना अच्छे से करो उसको, ठीक है? जो आपने किया है वो अच्छे से करना रिवाइज। अगर क्योंकि अभी देखो मैं डीपीपी दूंगी, कल तो तुम्हारा टेस्ट ही है, बेटर है कि उसको आप मंडे को निपटा लो, है ना? बस कंडक्टेंस का जितना मैंने क्लास में पढ़ा है ना उतना पढ़ के चले जाना, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको वही दिखेंगे जो हमने क्लास में पढ़ाई की है, ठीक है बच्चों? मैम टेस्ट किन्ने तो किन्ने बजे तक होएगा?